हेलो एवरीवन। मैं विशाल। आपने कल देखा होगा एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लागू हो चुका है। ठीक है। सो क्या अब पेपर लीक नहीं होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। जो ये एक्ट आया है इस पर क्या था। जैसे कि आप देख सकते हैं कल गवर्नमेंट ने रात को 21 तारीख को ये बाहर निकाला था। ठीक है, अपना ये नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अलावा जब अपन आगे देखते हैं, देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि देश में एंड पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने 21 जून को आधी रात में इसका नोटिफिकेशन जारी किया। ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है? कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकना। इस कानून के तहत कोई पेपर लीक कर रहा है या आंसर सीट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो कम से कम 3 साल की जेल होगी और 10 लाख तक का जुर्माना। ठीक है। और ये जुर्माने के साथ 5 साल तक की जेल को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो परीक्षा संचालन के लिए जो नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो दोषी होता है तो 5 से 10 साल की जेल तथा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा इसमें। और सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत फीस भी वसूली जाएगी। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कानून लग रहा है। अगर इसमें सर्विस प्रोवाइडर पे भी काफ़ी जिम्मेवारियां दी गई है, अगर उसकी वजह से कुछ हुआ तो सारा पैसा उससे लिया जाएगा और बाकी के भी कार्य करवाए जाएंगे। इसके बाद जैसे कि राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को इसको मंजूरी दे दी थी। ठीक है। और 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को इसे राज्यसभा में पारित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को इसको कानूनी मंजूरी दे दी थी। अब ये जो कानून है ये यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए की परीक्षाएं अपने अंदर शामिल करेगा। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षा इस कानून के दायरे में होगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। सो क्वेश्चन में भी ये भी आ सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर अपन आगे देखते हैं और क्या था इस कानून में, तो एग्ज़ाम सेंटर में नहीं मिलेगी हर किसी को एंट्री। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग, माफिया और इस तरह के काम में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उसे भी अपराधी माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्ज़ाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया उसे एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। अर्थात किसी को भी कोई भी ऐसे फालतू में एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, 4 साल तक के लिए एग्ज़ाम सेंटर सस्पेंड होगा। अगर कहीं एग्ज़ाम सेंटर पर ये चीज़ हुई तो उसको 4 साल तक के लिए सस्पेंड करेंगे। और एंटी पेपर लीक कानून के तहत किसी गड़बड़ी में उसकी भूमिका पाई गई एग्ज़ाम सेंटर की तो 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया गया है। और कानून के तहत कोई भी अधिकारी डीएसपी और एसीपी के पद से नीचे का इसमें जांच नहीं करेगा। अर्थात कोई भी जो जांच करने वाला अधिकारी है वो मिनिमम डीएसपी या एसीपी रैंक का होगा। ठीक है। सो ये काफ़ी पावरफुल कानून लग रहा है। इसके बाद इसमें 15 गड़बड़ियाँ ऐसी है जिनको अपराध माना जाएगा। कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। किसी परीक्षा का कनेक्शन, क्वेश्चन पेपर या आंसर की वो लीक करना। ठीक है। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर सीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी के जवाब लिखने में मदद करना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, एग्ज़ाम आंसर सीट ओएमआर के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसियों द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट के तहत किसी तरह की छेड़छाड़ करना। इसके अलावा इसमें आगे और गड़बड़ियाँ दी गई है, जैसे कि जो पब्लिक एग्ज़ाम के लिए सिक्योरिटी मानकों को तय करना, किसी एग्ज़ाम में कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से छेड़छाड़ी करना, कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट्स, एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट से छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम रोकना। ठीक है। और नकली वेबसाइट बनाना या नकली एडमिट कार्ड जारी करना, तो ये सब इसके अंतर्गत लिए गए। इसके अलावा जैसे कि पिछले 9 दिनों में एनटीए की 3 परीक्षाएं रद्द कर दी गई। ठीक है। जैसे नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये 12 जून दोपहर में करवाई और शाम को रद्द कर दी गई। 30,000 छात्रों ने इसको ऑनलाइन दिया। ठीक है। इसके तहत
इसका कारण क्या बताया गया कि 1.5 घंटे तक छात्रों का लॉगिन नहीं हुआ। यूजीसी नेट 18 जून को करवाई, 19 जून को रद्द कर दी गई, ठीक है। और देश भर में अप्रोक्स 9 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो पेपर था वो टेलीग्राम पे आ गया, इस कारण इसको रद्द करवा दी। इसके बाद ECGRI UGC नेट ये 25 जून को होनी थी और 21 जून को टाल दी गई, ठीक है। और 2 लाख से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था और इसका कारण NTA ने अपरिहार्य कारण बताया गया, ठीक है। सो ये जो नया कानून था एंटी लीक कानून लो, ठीक है। सो ये आप एक ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन इसका दे दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर एग्ज़ाम में आ जाए। और इसी तरह कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट लाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।